पटना के सीएम आवास में विपक्षी पार्टियों की एकता का एक मिसाल पेश किया जा रहा है और ये मिसाल यह बताता है कि मोदी सरकार या एनडीए गवर्नमेंट जो वर्तमान में है उसको ये उखाड़ फेंकेगा। तो क्या है इसकी वास्तविक सच्चाई, इसके पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और हम बात तथ्यों के आधार पर करेंगे। हम बात की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका क्या योगदान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी 2022 में चुनाव जीती है उसको मिला था 41% वोट विधानसभा में, लेकिन जब 2019 में यह चुनाव लड़ने आई बीजेपी तो मोदी के फैक्टर की वजह से उसका वोट शेयर 51% पहुंच गया। अर्थात कि मोदी के नाम पे 10% ऐसे लोग हैं जो इधर उधर की पार्टियों को छोड़ के मोदी के नाम पे मोदी को वोट दे देते हैं। अब इसके दूसरे पहलू पर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में जो आप क्षेत्रीय दल ही है, सपा, बसपा, कांग्रेस 0 के बराबर है और फिर बीजेपी है। अब आप सोचने पे यह मजबूर हो जाएंगे कि ये यहाँ तो मजबूत हैं लेकिन ये विपक्षी दल में शामिल हैं। आप सोचिए कि सपा का क्या वजूद है बिहार में, सपा का क्या वजूद है आपका पश्चिम बंगाल में, सपा का क्या वजूद है आपका महाराष्ट्र में। यानी कि एक जो सपा वहाँ पे तो भीड़ है लेकिन इनका जनाधार यूपी के आगे कुछ नहीं है। उसी प्रकार हम ममता बनर्जी को देखें, ममता बनर्जी बंगाल की सीएम है, नो डाउट्स अच्छा वो कार्य करती हैं, लेकिन ममता बनर्जी का जनाधार मध्य प्रदेश में क्या है, आप कहेंगे 0। पश्चिम बंगाल को छोड़ के त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आप कहेंगे 0। उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी के कितने वोट हैं, आप कहेंगे कि 200-300 मिल जाए वो बड़ी बात होगी। यानी कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के आगे कुछ नहीं है। उसी प्रकार से शिवसेना एनसीपी महाराष्ट्र को छोड़ के उसका आगे का जनाधार नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखने में यह एकता है लेकिन इनकी शक्तियां अगर देखा जाए तो वो काफी बिखरी हुई हैं एक सीमित तौर पे। यानी कि समझिए कि एक जमींदारी व्यवस्था आपको दिखेगी, एक जमींदार दूसरे जमींदार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह आपको दिखेगा इनके वोट वैल्यू में दिखेगा और पार्टियों का दमखम दिखेगा। लेकिन बीजेपी और मोदी जी का क्रेज क्या है, उनका क्रेज मध्य प्रदेश में भी है, उनका क्रेज आपका उत्तर प्रदेश में है, उनका क्रेज बिहार में है, उनका क्रेज आपका झारखंड में है और राजस्थान में है, हिंदी भाषी बेल्ट में है, साउथ में भी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार या एनडीए गवर्नमेंट को हरा पाना मुझे नहीं लगता है कि यह विपक्षी पार्टियों के बस की बात है, क्योंकि इनका नेशनलाइज वोट नहीं है। इनमें सिर्फ कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो शायद नेशनलाइज वोट किसी के पास नहीं है। कांग्रेस कुछ वोट उत्तर प्रदेश में पा सकती है, कांग्रेस बिहार में कुछ वोट पा सकती है, कांग्रेस राजस्थान में पा सकती है, झारखंड में पा सकती है, उड़ीसा में पा सकती है, नॉर्थ ईस्ट में पा सकती है। इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य जो हैं वो छत्रप हैं। छत्रप मतलब कि एक क्षेत्र का जहां पे आपका दबदबा है वहीं के आप हैं। तो उन छत्रपों के भरोसे आप एक विक्ट्री कर जाएंगे, एक ऐसी पार्टी को हरा देंगे कि जो मतलब कि इन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं और उसके साथ भी छोटे छोटे गठबंधन हैं छोटी पार्टियों के तौर पे। तो ये मुझे लगता है कि नामुमकिन है। मेरा आंकड़ा क्या कहता है, मेरा आंकड़ा कहता है कि बीजेपी फिर 2024 में किसी भी कीमत पर 350 सीट आसानी से पार कर जाएगी, क्योंकि ये जो विपक्षी एकता है ये उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी का हाल खस्ता हाल है। ये 70 नगर निगम में एक भी उन्होंने सीटें नहीं जीत पाए। मायावती जी का आप लोग देख ही रहे हैं। 2019 में अखिलेश और मायावती जी ने गठबंधन खरीद दिया जो भारत का सबसे स्ट्रांग गठबंधन माना जाता था, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ, ढाक के 3-5, कुछ बड़ी विशेष उपलब्धि नहीं रही। तो ये बुलबुला है पानी की तरह से, जैसे बाहर आएगा वो फूट जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।